वाणिज्य व्यवसाय प्रशासन विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में 30-31 मई एवं 1 जून को उत्तर बिहार में उद्यमिता विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला के आयोजन सचिव डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, अध्यक्ष सह निदेशक वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग ने कहा कि कार्यशाला के मुख्य संरक्षक प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हैं। माननीय कुलपति के ही संरक्षण एवं निदर्शन में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला 3 दिनों का है। कार्यशाला कुल 6 सत्रों में संपन्न होगा, जिसमें 4 तकनीकी सत्र होंगे। कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 30 मई 2022 को पुनः 11 बजे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एसपी सिंह के कर कमलों से होगा। उद्घाटन सत्र में संरक्षण व विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा एवं कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद भी शिरकत करेंगे। इस सत्र में श्री कैलाश राम वित्तीय परामर्श, प्रोफेसर BBL दास वाणिज्य संकायाध्याय, प्रोफेसर विजय यादव छात्र कल्याण, विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारीगण तथा विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष व स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष की गरिमान्य उपस्थिति रहेगी। उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता पटना विश्वविद्यालय वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष सह वाणिज्य महाविद्यालय पटना के प्रधानाचार्य प्रोफेसर नागेंद्र कुमार झा होंगे। 31 मई एवं 1 जून को उद्यमिता का उत्तर बिहार में विकास विषय पर त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रशासन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यशाला माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के संरक्षण में एवं उनके निर्देशन में संपन्न होगा। ये कार्यशाला 6 सत्रों में बटा हुआ है, जिसमें एक उद्घाटन सत्र है जो 30 तारीख को 11 बजे उद्घाटन होगा माननीय कुलपति महोदय के करकमलों से, और इसका समापन 1 जून को होगा संध्या 4:30 बजे। 6 सत्रों में 4 सत्र तकनीकी सत्र है। खासकर बिहार में उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है। बिहार के लोग नौकरी पसंद है, जबकि यहाँ उद्यमिता का विकास होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उद्यमिता का उत्तर बिहार में विकास विषय पर यह कार्यशाला रखा गया है। और ज्ञातव्य हो कि इस कार्यशाला में बैंकिंग विशेषज्ञ, वित्त विशेषज्ञ, उद्यमिता विशेषज्ञ, विपणन विशेषज्ञ संसाधन पुरुष के रूप में शामिल होंगे, जिसमें प्रमुख हैं मोहम्मद अंजारुल हुसैन, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दरभंगा, श्रीमती आकांक्षा DDM नाबार्ड, श्री पवन सुरेका अध्यक्ष वाणिज्य परिषद दरभंगा, श्री KPM केसरी पूर्व अध्यक्ष बिहार उद्योग संघ पटना, CA संदीप अग्रवाल, श्री भुवन सरावगी निदेशक मखायो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री ललित कुमार निदेशक श्री रानी सती एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, श्री संजीव कुमार वरीय प्रबंधक इंडियन बैंक, श्री सुशील कुमार लाभ शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दरभंगा के जो प्रबंधक हैं वे भी इसमें सम्मिलित होंगे। और उद्घाटन सत्र में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हो रहे हैं प्रोफेसर NK झा, जो पूर्व अध्यक्ष छात्र कल्याण हैं पटना विश्वविद्यालय, और वर्तमान में वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष भी हैं, और पटना विश्वविद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं। वे मुख्य वक्ता के रूप में उद्घाटन सत्र में सम्मिलित होंगे। यह जो आयोजन हो रहा है, इसके आयोजन समिति में हमारे विभाग के सारे शिक्षक हैं जो पूरी तत्परता के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। आयोजन अध्यक्ष के रूप में हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके प्रेसिडेंट है प्रोफेसर BBL दास, संकायाध्यक्ष वाणिज्य संकाय, संयोजक है प्रोफेसर ID प्रसाद, सीनियर शिक्षक जो इस विभाग के हैं। हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर दिवाकर झा, प्रोफेसर दिवाकर झा, और हमारे कोषाध्यक्ष हैं संजय कुमार झा, समन्वयक है श्री संजय कुमार ठाकुर, और IC फैसिलिटेटर हैं श्री श्याम कुमार।
और इस विभाग के जितने भी सदस्य हैं, चाहे तृतीय वर्ग के हों या चतुर्थ वर्ग के हों, सब पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। और अन्य वर्षों की भांति हमारे विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ किया जाता है। जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बराबर होता रहा है, सेमिनार होता रहा है, उसी सीरीज में इसे भी देखा जाए। चूंकि इस बार हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके वर्कशॉप की ओर गए हैं। कार्यशाला वास्तव में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और हमारे मिथिला में, दरभंगा में बहुत सारे उद्योगों के विकास होने की संभावनाएं हैं। जैसे मखाना से संबंधित हो सकता है, तो क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे हम उत्तर बिहार का विकास करेंगे और मिथिला में उद्योग की कहाँ कहाँ क्या संभावनाएं हैं, यहाँ औद्योगिक कल्चर को कैसे विकसित किया जा सकता है, इसके संदर्भ में हमारे जो संसाधन पुरुष हैं वो बोलेंगे। और साथ ही यह भी बताएंगे कि कोई उद्यम स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके संबंध में क्या वैधानिक प्रक्रिया है, अथवा उसका पंजीयन कैसे होगा, अथवा कैसे करेंगे, कहाँ से पूंजी मिल सकता है, सरकार क्या सहयोग करता है, सरकार क्या वित्तीय सहयोग दे रहा है, सरकार क्या विपणन के क्षेत्र में सहयोग दे रहा है। इन सारी बातों पर, सारी पहलुओं पर जो उद्यमिता से संबंधित होगा, उस पर विशेष व्याख्यान संसाधन पुरुषों का होगा। इसीलिए हमने विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को लिए हैं। जैसे आपको बताया कि जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक आ रहे हैं, नाबार्ड के हमारी डीडीएम साहिबा आ रही हैं, सीए को मैं बुला रहा हूं, सीए संदीप अग्रवाल जी आ रहे हैं, बिहार औद्योगिक संघ के पूर्व अध्यक्ष केसरी जी आ रहे हैं। यानी विभिन्न पहलुओं पर इस पर विचार विमर्श होगा। और मैं समझता हूं कि यह मिथिला विश्वविद्यालय की एक अच्छी पहल है और यह भार चूंकि हमारे विभाग को मिला है, इसीलिए हम अपने आप को यह विभाग गौरवान्वित समझता है कि माननीय कुलपति महोदय ने यह दायित्व इस विभाग को दिया है कि यह विभाग कार्यशाला आयोजन करे। पहली बात तो ये है कि विश्वविद्यालय में वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, जो मेरा विभाग है, इसे बहुत अनुभव है संगोष्ठी राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कराने का। और इसलिए विश्वविद्यालय के IQAC के द्वारा वर्कशॉप कराने का भार इस विभाग को जो दिया गया है, इससे विभाग की मर्यादा बढ़ी है और हम इसे बड़ा ही अपना सौभाग्य समझते हैं। अभी जो विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा जो बातें बताई गई हैं कि यह कार्यशाला है, संगोष्ठी से इसका प्रकृति भिन्न होता है। इसके आयोजन के द्वारा हम व्यावहारिक ज्ञान चाहते हैं कि बांटें और उद्यमियों को प्रोत्साहित करें, वो कैसे अपने उद्यम को बढ़ा सकते हैं, कैसे स्थापित कर सकते हैं। इस दिशा में जितनी भी जानकारी हो सकती है वो यहाँ शेयर की जाएगी। यहाँ एक दूसरे से इंटरेक्शन के द्वारा उन ज्ञान को बढ़ाने का कोशिश किया जाएगा। और उत्तर बिहार में उद्यमिता की भावी संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को कैसे हम मूर्त रूप दें, उससे का लाभ कैसे लें, इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए जो विद्यार्थी हैं, जो शोधकर्ता हैं और जो उद्यमी हैं, जिनको की जानकारी की आवश्यकता है कि उन्हें सरकारी सहायता कैसे मिलेगी, उनकी समस्याएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, तो उद्यमियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस कार्यशाला में वो तमाम अधिकारी और वैसे अनुभवी पेशेवर लोगों को संसाधन पुरुष के रूप में हमने आमंत्रित किया है। वो आएंगे जो अपने व्यवहारिक ज्ञान से उन्हें लाभान्वित करेंगे। और हम लोगों को यह आशा है कि इसका बड़ा ही महत्व होगा, खास करके जो उद्यमिता में विश्वास रखते हैं और उद्यमी बनने के लिए चेष्टा करते हैं, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान का लाभ मिलेगा। इन्हीं उद्देश्य से यह कार्यशाला होने जा रहा है। वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग अपने अकादमिक उद्देश्य को हासिल करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है। आप सभी इस बात से पूरी तरह अभिज्ञ हैं। विगत वर्षों में विभाग ने एक नई संस्कृति का निर्माण किया है, उससे भी आप परिचित हैं। राष्ट्रीय सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित हो रहे हैं। इसलिए विभाग के लिए यह एक नया कार्य नहीं है, वरन जो कार्य निरंतर किए जा रहे हैं उसी का एक भाग है। हाँ, एक स्वरूप जरूर इस बार अलग है।
कि 2005 में, मेरी याददाश्त के मुताबिक 2005 में वर्कशॉप हुआ था। उसके बाद वर्कशॉप के रूप में इस अकादमिक कार्यक्रम का आयोजन इसी वर्ष हो रहा है। यह वर्कशॉप विशेष रूप से विश्वविद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वविद्यालय अपने नैक के अगले चक्र में जाने के लिए प्रयत्नशील है और उस क्रम में इस तरह के आयोजन का विश्वविद्यालय के लिए आवश्यकता भी आप कह सकते हैं। तो विश्वविद्यालय के IQAC के द्वारा इस तरह का प्रस्ताव आया कि उद्यमिता विकास पर खास करके एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाए और विश्वविद्यालय ने वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग को उसके डोमेन एरिया को ध्यान में रखते हुए, उसके एक्सपोजर को ध्यान में रखते हुए यह भार दिया गया है। इसलिए वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में यह वर्कशॉप आयोजित हो रहा है। सत्र के बारे में सर ने चर्चा किया ही है। सहभागिता का जहाँ तक प्रश्न है तो निसंदेह यह इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो सेंस है उसको जागृत करना इसका उद्देश्य होता है। तो जाहिर है जो हमारे यंग टैलेंट हैं उनमें ये भावना जागृत हो, और इस दृष्टि से छात्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि जब कभी भी कॉमर्स मैनेजमेंट के कोर्स की बात उठती है, एम्प्लॉयमेंट की बात उठती है, तो उस का एक पार्ट उसमें इंटरप्रेन्योरल स्किल डेवलप करना महत्वपूर्ण होता है। तो छात्र निसंदेह हमारे एक महत्वपूर्ण प्रतिभागी होंगे। इसके अलावे जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या फिर जो इंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ में संलग्न हैं या संलग्न होना चाहते हैं, वो तमाम इसके प्रतिभागी बन सकते हैं। और इसीलिए जब इसका कैटेगराइजेशन किया गया था तो 2-3 भागों में फ़ीस की बात हो रही थी, जो शायद मुझे लगता है कि शिक्षकों के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया गया है, रिसर्च स्कॉलर के लिए 750 रुपये और छात्र छात्राओं के लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है। ये एक अमाउंट है जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, डेलीगेट बनने के लिए लोगों को जमा करना पड़ता है। और जो भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करते हैं डेलीगेट के रूप में, उन्हें इस तरह का ये शुल्क जमा करना पड़ता है। मूल बात ये कि ये महत्वपूर्ण वर्कशॉप है, महत्वपूर्ण दोनों ही दृष्टि से, विभागीय शैक्षणिक उद्देश्य से भी और विश्वविद्यालय या विभाग के नैक रिलेटेड तैयारी की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि इसमें अधिक से अधिक लोग प्रतिभागी के रूप में शामिल होंगे। अधिक सर ने बताया ही है कि संसाधन पुरुष के रूप में बहुत सारे लोगों की सहमति मिल गई है। तो हम लोग अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं कि इसको सार्थक उद्देश्य तक पहुंचाया जा सके।